हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तानप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में 15 अगस्त से लेके जनवरी 2021 के बीच में। 15 अगस्त को यूरेनस जा रहा है रेट्रोग्रेड में। रेट्रोग्रेड में जाने से यूरेनस हमारी ज़िंदगी में ये इफ़ेक्ट लाएगा कि हम हर चीज़ को एक नए तरीके से देखना चाहेंगे और अपनी जो भी पुरानी चीज़ें जो किसी काम की नहीं थी उनको ख़त्म करना चाहेंगे और एक ज़िंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव लाएँगे, ज़िंदगी की तरफ एक नए तरीके से देखेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे ज़िंदगी में। और उ क्योंकि ये टॉरस के साइन में हो रहा है रेट्रोग्रेड, तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टेबिलिटी आने वाली है, जो हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म चेंजेस लेके आ सकती है और हम बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे और हम किसी औरों की परवाह किए बिना अपने डिसीजंस लेंगे। हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब अपनी आँखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें। अपना पाइल चूज़ करें। पाइल 1, 2, 3 जिससे भी आपको ज़्यादा कनेक्शन फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं और मैं अब आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले है बर्थिंग ऑफ अ न्यू एज, तो मुझे लग रहा है कुछ नई शुरुआत होने वाली है। क्या पता कुछ क्रिएट करने वाले हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकते हैं, ये कोई नई जॉब भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। और अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो उसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पे। अगर आप कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे थे तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, द मून, द लवर्स और डेथ। तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग हो सकता है कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे हो सकता है कोई एक नया रिलेशनशिप आ सकता है, कोई ऐसी इमोशनल न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ जो बहुत पॉजिटिविटी लेके आने वाली है। आप में से अगर कुछ लोग वेट कर रहे थे प्रेगनेंसी का, तो वो भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप में से कुछ लोग कोई नया रिलेशनशिप चाह रहे थे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है, प्रिंसेस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, लवर्स भी है। बट मून के साथ मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली लग रहा है कि आप लोगों को अपने जो फियर हैं, जिनसे आप डर रहे हैं जिन चीज़ों से, उनको निकालने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जैसे ही आप इस फियर से आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है। तो आप हो सकता है आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हों या आपको कोई प्रपोज़ कर दे शादी के लिए या एक रिलेशनशिप के लिए, या कुछ भी ऐसे ही प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है इमोशनली बहुत ही खुश होने वाले हैं इस पीरियड में और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इमोशनली आती हुई दिख रही है। ये कोई एक जॉब भी हो सकती है, अगर आप एक जॉब का वेट कर रहे थे काफ़ी वक़्त से और कब से वेट कर रहे थे कि कब ये एग्रीमेंट साइन होगा और कब मेरे को जॉब मिलेगी, तो वो जॉब भी आ सकती है आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई बिज़नेस में अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आप बस अपने फ़ियर्स पे काम करिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके फ़ियर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं उन फ़ियर्स की वजह से, जिनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कि मेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं आगे बढ़ पाऊँ अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उनके बारे में सोचिए। ये नेगेटिव पैरामीटर्स के बारे में सोच के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा पाएँगे। और लवर्स के साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं आपके इस यूरेनस पीरियड में। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो उनके लिए एक रिलेशनशिप आ सकता है, और अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो
ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो ये रिलेशनशिप जो है आपका एक ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ग्राउंड होता हुआ दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी उस रिलेशनशिप में तो वो अब खत्म होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। या आप में से अगर कुछ लोग चाह रहे थे और एक फियर की वजह से एक रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर पा रहे, तो मुझे लग रहा है कि अब आप में वो फियर खत्म करके आप उस रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं था उसको आप अपनी जिंदगी से निकाल पाओगे। मुझे लगता है एब्रप्टली ये बात बोल पाओगे जाके उसके मुंह के ऊपर कि मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। ये चीज बोलनी आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी रहेगी। आप में से जो लोग फंसे हुए हैं एक रिलेशनशिप में, और यूरेनस एनर्जी जो है वो आपको ये एनर्जी दे रही है कि आप जाएं और बोले उस पर्सन को कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है और मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो आपको उस फियर में से बाहर निकाल के आपका रिबेलियस एटीट्यूड जो है वो बाहर निकालेगी और आप अब सही से जवाब दे पाएंगे उस पर्सन को। मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी अपराइज कर रही है, आप बहुत क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी क्लियर कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। इसके बाद है हमारे पास न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आप सबके लिए ये टाइम सही रहेगा कोई एक्शन लेने के लिए। तो अगर आप वेट कर रहे थे उस नई जॉब का, तो हाँ जाइए, एक्शन लीजिए, करिए, वो जॉब के लिए बात करना शुरू करिए। अगर आप बिजनेस का वेट कर रहे थे तो हाँ ये सही टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप एक रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी सही टाइम दिख रहा है। आप अपने फियर्स से गाइड ना हो, आप अपना रास्ता खुद बनाएं। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे मुझे लगता है वो आपके लिए सफलता ही लेके आएगा। तो आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं आप वो डिसीजन लें, जो आपको फील होता है वो ही डिसीजन लें। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास है यस। तो जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपका क्वेश्चन है किसी से, अगर आप अपने किसी पार्टनर से पूछने वाले हैं, प्रपोज करने वाले हैं, उसका जवाब यस ही है। और अगर आप किसी को प्रपोज करने का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे तो उसका जवाब भी यस होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था तो उसका जवाब भी यस है। बाउंड्रीज, तो मुझे लग रहा है आपको लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। हो सकता है क्योंकि आप इतना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में इतनी शुरुआत हो रही है, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होएगी और आपको पुट डाउन करने की कोशिश करेगी। आप उस नेगेटिविटी से दूर रहें, आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। और अपने माइंड में भी अगर आपको ऐसा कुछ नेगेटिव फील हो रहा है तो उसको भी निकालने की कोशिश करें, उसको रिमूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप ये नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। और आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे अपनी काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे अपने एंजल्स के साथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं आप अपने हायर सेल्फ के साथ। और ये बाउंड्रीज जो है वो उन लोगों के लिए भी अच्छी रहेंगी। आप और लोगों से दूरी बनाए रखिए ताकि आपकी एनर्जी लो ना हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि वो आपके लिए अभी बहुत यूजफुल होने वाली है। वेपीवर, सेंटर योरसेल्फ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो अपने आप को सेंटर करने की ज़रूर कोशिश करें। बैठे 2 मिनट सोचें, फिर उसके बाद कोई बात बोले जाके। मुझे लग रहा है थोड़ा सेंटर करके बात बोलेंगे तो सोच समझ के बात बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। और सेंटर करने से क्या होगा कि आपको इतना ओवरवेल्म फील होगा कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है आपके आसपास। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप कई बार ओवरवेल्म फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जैसे बॉडी में, या बहुत घबराहट होने लग जाए, एंग्जाइटी टाइप्स होने लग जाए, तो वो फीलिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सेंटर करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो भी अच्छी नहीं है ज़िंदगी में। थोड़ा ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, इसलिए मुझे लग रहा है आपको ग्राउंडिंग करने की भी बहुत ज़रूरत है। यूकेलिप्टस, ब्रिंग फ्रेश एनर्जी। तो मुझे लग रहा है आप लोग अपनी लाइफ में फ्रेश एनर्जी लेके आने वाले हैं। कुछ नया स्टार्ट होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप लोग। नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। तो मुझे लग रहा है आप लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि आपके पार्टनर और आपकी बनती नहीं है क्योंकि आप दोनों के थॉट्स अलग हैं। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कई बार हम लोगों के थॉट्स अलग होते हैं और आपका और आपके पार्टनर का थॉट एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस थॉट प्रोसेस में से बाहर निकलिए कि अगर आप लोगों के थॉट्स अलग है या बिल्कुल ही डिफरेंट है तो आप लोग एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं चला सकते। मेरे हिसाब से आप लोगों के थॉट्स अलग होने के बाद भी आप एक अच्छा रिलेशनशिप चला सकते हैं। और एंजल्स भी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आता हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के थॉट्स अलग हैं, बट
एवरीवन इज कनेक्टेड। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हर एक सोल जो है इस वर्ल्ड में कनेक्टेड है। चाहे हम एक दूसरे से अलग हैं, हम सब यूनिक हैं अपने तरीके में, बट हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है, ये डाउट्स आ रहे हैं कि उनका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है लाइफ के बारे में, बात को बैठ के सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हर किसी का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। उसको समझने की कोशिश करिए, उससे आपकी लाइफ में आपको बहुत सफलता मिलेगी और आपके रिलेशनशिप में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ओके, तो अगर आप चाह रहे हो कि हमेशा वो कहें कि आप ही सही हो, और आप हमेशा ये प्रूव करना चाह रहे हो कि मैं ही सही हूँ, या वो आपको लग रहा है हमेशा यही प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो ही हमेशा सही हैं, हो सकता है उनका ऐसा एटीट्यूड हो सकता है आपका ऐसा एटीट्यूड हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सही और गलत हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो क्या पता आपके पर्सपेक्टिव से वो सही हो और दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो गलत हो। तो हमेशा हर किसी का व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है। इससे मुझे लगता है हर किसी का व्यू जानें आप। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब में कुछ ऐसी बात चल रही है, तो हर किसी का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है हर एक व्यू पॉइंट एक नया पर्सपेक्टिव देगा आपको, एक नई तरीका देगा चीज़ को देखने का। तो हर किसी का व्यू पॉइंट जानना इसीलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। और उससे हो सकता है आपको कुछ मेंटल क्लैरिटी आए, आप कुछ नए नई थॉट क्रिएट कर सके, आप कुछ नई समझ ला पाएँ अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन गलत भी हो, हमें लग रहा है कि वो गलत है, बट हम उसे जीतने देते हैं, क्योंकि उसको उसकी वो खुशी देख के हमें वो खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप कि कोई पार्टनर है, तो आप चाहेंगे कि वो जब खुश होंगे, जब उनकी स्माइल देख के आपको वो खुशी जो मिलेगी, वो आपको सही होके भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि कभी-कभी हारना भी बहुत ही अच्छा होता है रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद है सेल्फ एंड टाइम। सेल्फ एंड टाइम जो बात करता है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है, वो बात करता है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं अपने एंजल्स के साथ, और आप लोगों का ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और उसकी वजह से आपको ये एनर्जी अपराइज फील हो रहा है, कुंडलिनी अवेकनिंग जैसी फीलिंग हो रही है आप लोगों को, या आपके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा रह रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है। तो अपने दिमाग को भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आपको सीखना चाहिए इस पर्सन से जो आपके साथ है, उनको जानने, उनकी लाइफ़ में वो कैसे सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। तो मुझे लग रहा है एक-दूसरे को समझ के ही हम साथ में ग्रो कर पाएँगे आगे। स्पेसिफिकली एक रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो उसमें आपको एक-दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके बॉस को या किसी पर्सन को जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे, तो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी, क्या ये आपकी लाइफ की स्टोरी है या नहीं है, क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्या ऐसी शुरुआत होती हुई दिख रही है आपको, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में या नहीं। और आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। तो लेमुरिया के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग जो हैं ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको प्लांट्स पसंद हो, जिनको नेचर में जाना पसंद हो, जिनको फॉरेस्ट एरिया पसंद हो, या आप में से कुछ लोग एनवायरनमेंट के लिए फाइट करते हों और एनिमल राइट्स के लिए फाइट करते हों। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो बिलीव करते हो इक्वालिटी फॉर ऑल पे, कि हर किसी को एक इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए दुनिया में। तो आप वो इक्वालिटी में बिलीव करते हो सबके लिए, मुझे लगता है। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले है 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स।
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स से लग रहा है कि अभी करंटली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो किसी बात से, हो सकता है कोई पास्ट की बात हो जिसकी वजह से आप दुखी हो, या किसी ने आपको कुछ कह दिया है जिसकी वजह से आप दुखी हो और आप उस एनर्जी में से मूव नहीं कर पा रहे, आप वहीं पे फंसे हुए हो। और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग एंग्जाइटी या डिप्रेशन या किसी हेल्थ इशू से निकल रहे हो और कुछ फियर्स आ गए हो आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है अब आपके पास वो ऑप्शन आएगी उन फियर्स से बाहर निकलने की, आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा मूव करने का आगे फॉरवर्ड इस लाइफ में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है पेंटिकल्स एनर्जी के साथ कि हो सकता है आपकी कोई मदद करने आएगा, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर आप कोई काउंसलर की वेट कर रहे थे, कोई डॉक्टर की वेट कर रहे थे, या ऐसे कोई पर्सन जिसकी आप जॉब की वजह से फँसे हुए थे कि नहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कोई जॉब मिलने वाली हो आप लोगों को किसी के थ्रू, या कुछ ऐसा होने वाला हो कि आपके फाइनेंसेस इतने खराब चल रहे थे, आप जान नहीं पा रहे थे यहाँ से मूव कैसे करूँ, फाइनेंशियली बेटर कैसे हूँ सिचुएशन में। तो अब इसके साथ मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं जो आपको रुकी हुई थी, और आप ग्रो करने वाले हैं। आपको बहुत सारे फाइनेंशियल मुझे लग रहा है इम्प्रूवमेंट हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। इसका मतलब आपकी लव सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप अपनी पोजिशन में आ रहे हो, आप बहुत सारे थॉट्स आप अपने दिमाग में से क्लियर कर रहे हो जो नेगेटिव थे, और उससे क्या हो रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। आप बहुत ही सुलझा हुआ सोच पा रहे हो और सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ने वाले हो मुझे लग रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हो, आप सोचने वाले हो कि मैं फ्यूचर में कहाँ क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, उसकी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो आप अपने दिमाग में। और उसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो आप मुझे। आप इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यूरेनस एनर्जी जो होती है रेट्रोग्रेड में, वो हमारे जो पैटर्न जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते उनसे हमें बाहर निकालती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको वो इस पैटर्न में से, जो आपका नेगेटिव पैटर्न है उसमें से आपको बाहर निकाल रही है और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है। जहाँ पे आप अभी स्टक हो, वहां पे आप सोच नहीं पा रहे कि मुझे आगे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो इस पोजीशन के बाद अब आप आगे जाओगे और आगे अपनी लाइफ के फ्यूचर को प्लान करोगे, अपने करियर को प्लान करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप रिलेशनशिप में कहीं पे पुराने रिलेशनशिप की वजह से एक दुखी बैठे हो, कोई पुराना रिलेशनशिप जो आपका सही नहीं गया उसकी वजह से दुखी बैठे हो, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है और आप बहुत पॉजिटिवली अब आगे फ्यूचर की तरफ देखने वाले हो मुझे लग रहा है। उसके बाद है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत सारी ड्रीम्स हैं बट उनको आप फेथ नहीं रख पा रहे अपने ऊपर। आपको लग रहा है कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्या मैं आगे निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी। तो आप ये सब चीजें सोच रहे हो अपने दिमाग में, क्यों आप फेथ नहीं लेके आ पा रहे। आप अपने ऊपर बिलीव रखो कि आप जो चाहोगे आपको अपनी जिंदगी में मिलेगा। उसके बाद डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हो, इसीलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो। तो अब क्या होता है जब हम हर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी चीज हमारी तरफ आती है तो हम उसे प्राइड में लेते हैं। प्राइड मतलब गुस्सा हो सकता है किसी चीज को लेके, कि आपके अंदर दबा हुआ है वो गुस्सा। आप इस गुस्से को कैसे निकालोगे, गुस्से से निकालोगे वापस, आप आगे किसी और के ऊपर गुस्सा करोगे, किसी और को एटीट्यूड दिखाओगे, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं रहेगी। आप किसी और को एटीट्यूड मत दिखाओ, आप अपने पर्सन बनने की कोशिश करो, किसी और को कॉपी मत करो। किसी और के ने आपके साथ अगर कुछ खराब करा है या जो भी प्रॉब्लम हुई है किसी और के साथ आपकी, उसकी वजह से एटीट्यूड दिखाना आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। उसके बाद है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस आपका सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रहा है। आप अपने कॉन्फिडेंस में रहें और नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करें। आप अपने फेथ के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करें कि मेरे को ये चाहिए अपनी जिंदगी में, मैं इसको अपनी जिंदगी में लाऊंगा या लाऊंगी, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है प्रोटेक्शन, कॉल योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो इन नेगेटिव एनर्जी से जो आपने अपने अंदर भी क्रिएट करी है और जो बाहर से लोगों से आ रही है। हो सकता है कई लोग आपको कुछ नेगेटिव बातें बता रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो, या कई लोग आपको नेगेटिवली गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजों से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जिंजर भी करेजियस, तो मैंने जैसे आपको बोला कॉन्फिडेंस लाओ, करेज लाओ अपने अंदर,
क्योंकि आप आगे अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद है नरोली, अपलिफ्ट द स्पिरिट, क्योंकि आप इतना लो हो अभी, तो मुझे लग रहा है कि नरोली आपको यही कहना चाह रहा है कि आपको अपलिफ्ट करो, अपने चाइल्डिश नेचर से कनेक्ट करो। हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद है पेपरमेंट, रीजनरेट योरसेल्फ। तो आपको अपनी एनर्जी को रीजनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप इतनी लो एनर्जी, लो वाइब्रेशंस में बैठे हुए हो कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और अपने आप को रीजनरेट करने की जरूरत है। आप नई एनर्जी को बुलाने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। जो पुरानी एनर्जी है, जो आपकी किसी काम की नहीं है, उसको लेट गो करो, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करो अपने आप में से। उसके बाद इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, तो आप में से कोई लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि वो आपसे अगर पहले प्यार करते थे तो वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लव हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो उस सीख के बारे में सोचे रादर देन कि क्या आपने खोया, उससे ज्यादा ये सोचे कि क्या आपने पाया। डोंट बी मिसलेड, तो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन और मिसलेड, डोंट बी मिसलेड, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कोई आपको गलत गाइड कर रहा है लाइफ में। आपको उस पर्सन की बातें नहीं सुननी चाहिए, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपको गलत बातें बता रहे हैं। उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उनसे दूर रहने की कोशिश करो। जहां से आपको नेगेटिविटी आ रही है उन लोगों से दूर रहो। अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिविटी चल रही हो सकता है कई बार हमारे थॉट्स भी हमें मिसलीड करते हैं, तो हो सकता है आपके कुछ थॉट्स ऐसे चल रहे हैं जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उन थॉट्स को भी खत्म करने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में। यू नो वॉट टू डू, तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना है अपनी जिंदगी में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपने दिल की बात सुनो, अपने दिमाग की नहीं। इस वक्त मुझे लगता है अपने दिल पे बिलीव करो, जो आपका दिल कह रहा है वो करो आगे जाके। इसके बाद है हमारे पास बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है वो काम करता है आपकी क्रिएटिविटी पे। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ये नॉलेज जो है इसको यूज़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो भी नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो मुझे लग रहा है ये नॉलेज को यूज़ करके एक एक स्टेप करके अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू करो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, क्योंकि फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपको जो आंसर्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो भी बहुत ही जल्दी आते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो जिन भी आंसर्स का वेट कर रहे हो वो अपने टाइम पे ज़रूर आएंगे आपके पास, और आप आगे बढ़ते हुए भी मुझे ये यूरेनास रेट्रोग्रेड के अंदर आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। तो जनवरी 2021 तक मुझे लग रहा है आप लोग बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, इस नेगेटिविटी में से बाहर निकल के आप फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हो बहुत सारी 2021 तक। तो पॉइंट नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी, क्या ये आपकी लाइफ की बता रही है स्टोरी या नहीं बता रही है आपकी लाइफ की स्टोरी, जैसे भी आपको फील हो रहा है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे नीचे बताएं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में इस यूरेनस रेट्रोग्रेड के साथ। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या शुरुआत हो चुकी है पॉजिटिविटी की आपकी ज़िंदगी में। इस मूवमेंट की शुरुआत ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है। तो आप ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रहे हो, ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रहे हो, और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। फिर हमारे पास है चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है चैरियट के साथ स्पेसिफिकली कि आप ऑलरेडी मूव कर रहे हो, जैसे मैंने आपको इस कार्ड के साथ भी कहा कि आप मूव कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने गोल की तरफ। ऑलरेडी आपने काम करना शुरू कर दिया है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवमेंट जो है, बिकॉज चैरियट कैंसर से रूल होता है और कैंसर होता है फैमिली लाइफ के बारे में। तो मुझे लग रहा है आपकी फैमिली लाइफ में कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हो सकते हो, या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पे। तो हो सकता है कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो सकता है आउटसाइड द कंट्री भी जा सकते हो आप में से कुछ लोग इन 6 मंथ्स के टाइम के अंदर। उसके बाद मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो उससे आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है, और या आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मैनेजर्स बन सकते हैं,
या किसी ऐसी पोजीशन पे जा सकते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हो सकती है, जहाँ पे आप और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव फील करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कुछ एक नई मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है आप कोई मेंटल क्लैरिटी सीख कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो आपको समझ नहीं आता कि मैं इसमें क्या करूँ, तो अब वो मेंटल क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। मुझे लग रहा है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और उस पॉजिटिविटी की वजह से आप आगे भी पॉजिटिव फील करने वाले हो। ये नेगेटिविटी जो आपकी ज़िंदगी में आ रही थी पहले, वो सब खत्म होती हुई जा रही है और आप बहुत ही पॉजिटिव और एक मेंटल क्लैरिटी जो आपकी तरफ आ रही है, उसके आपकी बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। सक्सेस दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में आता हुआ। अगर आप किसी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो बिजनेस के अंदर भी आप कुछ नया ट्विस्ट लेके आ सकते हो इस एस ऑफ सॉर्ड्स की वजह से, क्योंकि एक नई मेंटल क्लैरिटी से आपको कुछ एक नया थॉट आएगा, आप नया कुछ शुरू कर सकते हो अगर आप काफ़ी टाइम से शुरू करने का सोच रहे थे। और 6 ऑफ वन से मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है आप में से कुछ लोगों को। और अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे एक नई एडमिशन मिल सकती है। अगर आप कॉलेज के एडमिशन्स की वेट कर रहे थे, एग्जाम में सक्सेस आ सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, या कहीं ना कहीं सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और वर्ल्ड कार्ड के साथ एक कंप्लीशन भी आता हुआ दिख रहा है कि सक्सेस और कंप्लीशन, तो आपका कोई एक नया साइकिल जो है आपकी लाइफ का, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है इस यूरेनस रेट्रोग्रेड के टाइम में। उसके बाद द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो जैसे मैंने बोला चैरियट के साथ, हो सकता है कोई एक नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है मुझे, और बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से अपनी लाइफ में हील कर रहे हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं और आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। जितनी भी नेगेटिविटी थी, उन सब से हील करके आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो आप लोग। उसके बाद है प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड। तो बहुत सारा पैसा आ रहा है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, प्रोस्पैरिटी आ रही है आप लोगों के लिए। ये वर्ल्ड कार्ड से भी मुझे ये प्रोस्पैरिटी वाला एंगल दिख रहा था। और उसके अलावा एस ऑफ सॉर्ड से आपके पास कुछ नया आइडिया आएगा जिससे आपको प्रोस्पैरिटी आ सकती है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको सक्सेस भी मिल रही दिख रही है यहाँ पे। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो जो आपके बहुत सारे पोस्टपोन्स हो रहे थे, हो सकता है वो अब खत्म हो जाए, या हो सकता है सक्सेस थोड़ी डिलेड हो, थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़े सक्सेस के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो नोज थे वो सारे येस में बदलने वाले हैं आप सबके लिए। तो जिन नोज की वजह से आप रुके हुए थे अपनी लाइफ में, वो नोज जो है वो येस में होने वाले हैं, चेंज आप लोगों की जिंदगी में। और वो येस में चेंज होने की वजह से आप लोगों की तरफ बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के कार्ड्स में दिख रही है। फिर प्रीस्टेस। प्रीस्टेस के साथ मुझे लग रहा है आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे थे, एक तो वो उनका थर्ड आई चक्रा जो है, जो आपको इंट्यूशंस आ रही है, उनको ज़रूर सुने, क्योंकि वो आपको गाइड कर सकती हैं सही डायरेक्शन में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना, उनको आपको समझना पड़ेगा, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं कई बार हमारे लिए। तो उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए कि अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहे थे, पोस्टपोन्स हो रहे थे, तो कोई नहीं, हो रहा था तो कोई नहीं। अब वो चीज़ें आप बाहर निकलने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली है, बहुत सक्सेस की तरफ लेती हुई जाती हुई दिख रही है। कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड। तो मुझे लग रहा है आप को कैमोमाइल से आप थोड़ा अपने चाइल्ड लाइक नेचर से कनेक्ट हो पाओगे। जैसे आप बचपन में थे, वैसे आप कनेक्शन बना पाओगे अपने आप के साथ। और किसी को फॉरगिव करना होगा ना, तो वो भी फॉरगिव कर पाओगे। चैरियट मूवमेंट के साथ हो सकता है ये फॉरगिवनेस भी हो रही हो कई लोगों को, आप जिनको फॉरगिव करना चाह रहे थे पहले, उनको अब आप फॉरगिव कर पाओगे। उसके बाद है मर्सोरम, स्टिल द माइंड। तो मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्स करो, कभी कभी आंखें बंद करके बैठो और सोचो अपनी लाइफ के बारे में। मुझे लग रहा है वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि वो मेंटल क्लैरिटी आपको मेडिटेशन से भी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। चेंज इज ऑलवेज गुड। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, चेंजेस को एक्सेप्ट करो, आगे अपनी लाइफ में बढ़ो। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये भी लीड करने की बात करें, तो अगर आपको लीड करने का कोई चांस मिल रहा हो लाइफ में, तो वो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करो और आगे जाके चेंज करो अपनी ज़िंदगी में, चेंजेस लाओ अपनी ज़िंदगी में और उनको एक्सेप्ट भी करो। क्योंकि उनके लिए नो मत कहो, उनके लिए हमेशा येस बोलो। कोई भी चेंज को कभी नो मत बोलो, क्योंकि चेंज
माइंड जो है वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। कीप इट सिंपल। तो हो सकता है आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को, छोटी सी बात को ओवर थिंक करके कई बार हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सिंपल रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को सिंपल लेने की ज़रूरत है। कई चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितना हम सोच सोच के उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो उसको थोड़ा अपना दिमाग को समझाओ कि हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। योर ट्रेजर इज एट हैंड। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना ट्रेजर हो। तो मुझे लग रहा है कि इस ट्रेजर को जो आप खुद हो उसको एक वैल्यू दो। और मुझे यहाँ पे प्रोस्पैरिटी भी दिख रही है, ट्रेजर भी दिख रहा है, तो बहुत सारा अमाउंट आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। बहुत मटीरियलिस्टिक गेन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप पॉजिटिव रहे। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती हैं। उसके बाद है चैनलिंग क्वार्ट्स। तो चैनलिंग क्वार्ट्स जो है वो बात करता है गाइडेंस की। तो मे बी हो सकता है आप और लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, या आपको किसी के थ्रू गाइडेंस मिल रही हो, किसी के थ्रू नॉलेज मिल रही हो, किसी के थ्रू विजडम मिल रही हो। तो प्रीस्टेस भी जो होती है वो अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करती है। तो मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो विजडम एस ऑफ सॉर्ट से भी आपको आ रही है मुझे दिख रहा है, वो विजडम जो है वो आपको आगे मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगी। और आप आगे ट्रैवल कर पाओगे अपने थॉट पैटर्न्स में, और अपनी लाइफ में भी आप आगे मूव कर पाओगे अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आ रही है, और बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी की वजह से बहुत सारी सक्सेस आती हुई भी दिख रही है आप लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को भी बहुत यूज करने की कोशिश करें। उस विजडम को और क्रिएटिविटी को यूज करके आप आगे मूव होने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिविटी आ रही है, उससे आपको ग्रोथ मिल रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी ग्रोथ और बहुत कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया।